ये वीडियो उनके लिए है जो कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव और इंस्पायरिंग करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट फाइंडिंग मीनिंग एंड लिविंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। बट कुछ लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट, एम्बैरस, जज और ट्रोल करेंगे, बिना ये जाने कि आपने कितना रिसर्च और कितना मेहनत किया है ताकि आप अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन सारे दुनिया के सामने रख सको। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई फिटनेस ट्रेनर है या फिर फिटनेस मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट है या फिर डांसर, कोई सिंगर है या प्राइवेट ट्यूटर, और कुछ तो यूट्यूबर या फिर जस्ट थोड़े बहुत अपने पिक्चर को एडिट करके अपलोड करने वाले फ्रेंड्स। मैंने अक्सर देखा है कोई ना कोई उनके कमेंट बॉक्स पे जाके डिमोटिवेट, एम्बैरस, जज और ट्रोल ज़रूर करता है। पता नहीं उनको क्या मज़ा मिलता है, पर मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी को मोटिवेट और इनकरेज नहीं कर सकते तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी को डिमोटिवेट और डिस्करेज करें। सो हाय गाइस, माय नेम इज मैक और मैं एक इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ, और आज मैं आप लोगों से 6C के बारे में अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करेंगे, आई रिपीट, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अगर यूज़ नहीं करें तो आई बेट यू विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट एवर वर्जन ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स सी द 6C। नंबर 1, क्रिटिसाइज, जिसको हम हिंदी में आलोचना करना कहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हैं उस पर कभी खुद बैठ के देखिए, तब समझ में आएगा कि क्रिटिसाइज करना कितनी बुरी चीज़ है। नंबर 2, कंपैरिजन, जिसे हम हिंदी में तुलना कहते हैं। ज़िंदगी में किसी से अपने तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं, उसी तरह आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर 3, कॉपिंग, जिसे हम हिंदी में नकल कहते हैं। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना ज़िंदगी में सक्सेस हो रहे हो। खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। नंबर 4, कंडेम, जिसको हिंदी में निंदा करना कहते हैं। दूसरों की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना बहुत ही मुश्किल। नंबर 5, क्राइंग, जिसको हिंदी में हम रोना कहते हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रोने से आप कमज़ोर और लाचार लगते हो, इसलिए प्लीज़ दूसरों के सामने कभी मत रोना। नंबर 6, कंप्लेन, जिसे हिंदी में हम शिकायत कहते हैं। एक ज्ञानी पुरुष ने कहा, फीमेल इस संसार की सभी समस्याओं का जड़ है। तभी एक ज्ञानी फीमेल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। वो 9 महीने एक मूर्ख को गर्भ में पालती है ताकि वो जब बाहर आए ये कह सके कि फीमेल समस्याओं की जड़ है। तो इसीलिए कभी भी किसी की भी कंप्लेन ना करें जब तक कि वो बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी ना हो। गाइस, एंड करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, पर अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये 6C आप लोगों को समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।